दुनिया के लिए डरावना ख्वाब बनने वाले कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी। जानलेवा वायरस के शुबे में चीनी शहरी मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल, नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। 40 साला फेंग फिन चंद रोज कबल खतरनाक वायरस के गढ़ चीनी शहर वुहान से वापस लौटा था। महकमा सेहत की टीमों का चीनी कैंप का दौरा करने का फैसला। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र वजारत खारजा ने चीन में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के अदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन में तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। 800 ताजिर भी चीन में रिहाइश पजीर हैं। वुहान सूबे में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा का क़याम है। खतरनाक वायरस कोरोना ने चीन में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 41 तक जा पहुंची। 1000 से ज्यादा मुतासिर मरीजों का इलाज करने वाला चीनी डॉक्टर भी मुहल्लिक वायरस के बायस हलाक हो गया। फ्रांस, मलेशिया, भारत और नेपाल में भी केसेस सामने आ गए। चीन के साले 9 पर फिरदौस आशिकवान की चीनी जुबान में मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि हर नए साल के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सीपैक दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती का एक और रोशन मजहर है। चीनी ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया है। बच्चों की खुशियां छीनने वाला वायरस बेकाबू। सिंध में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। कंबर में 8 साला बच्चा, दादू के 2 साला नन्हे फूल और सजावल में 3 साल का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार बन गया। इमरजेंसी सेंटर फॉर पोलियो सिंध ने तस्दीक कर दी। स्कर्दू में शाराए बल्तिस्तान दूसरे रोज भी बहाल न हो सकी। 500 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। उधर आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में खराब मौसमी सूरत हाल के बायस इमदादी सरगर्मियां बंद। आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा और टिब्बा सुल्तान में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नया मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कराची में मत्तला अब्र आलूद शहर में पीर को रिमझिम का इम्कान। सर्दी की नई लहर भी शुरू हो गई। 30 जनवरी तक दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने का इम्कान। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जापान का 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान। चेयरमैन पोयपा सरफराज जहूर चेयरमैन कहते हैं कि हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों की जापान के लिए भर्ती का जल्द आगाज होगा। रवां बरस 50 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। फ्रांस के पहाड़ी ट्रैक पर कार रेस के सनसनीखेज मुकाबले। ड्राइवर्स का बल खाते ट्रैक पर शानदार महारत का मुजाहिरा। रेस के दौरान वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर ऊ टांग गाड़ी पर कंट्रोल बरकरार न रख सके और दरख्त से जा टकराए। हादसे के दौरान 2 ड्राइवर्स जख्मी हुए। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बुलंद हो रहा है। बरतानिया समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान के बारे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। रिलीजियस टूरिज़म जो है उससे मुतालिका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी जो है उसको अलाइन की है और उसको उजागर किया है कि जी वहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसमें भी उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम किया है। इनकी ट्रैवल एडवाइजरी की जो रिवीजन हुई है उसके अंदर फिगर देखेंगे तो तकरीबन 500,000 तो ब्रिटिश टूरिस्ट जो है पाकिस्तान गए हैं सिर्फ 1 साल के अंदर, पिछले साल के अंदर। तो ये बड़ी खुशहाल चीज़ है। तो उससे मुतालिका भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान अनाउंस किया है कि हम टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे
ताकि जो टूरिस्ट आए उनको वहाँ पर मैक्सिमम कंफर्ट जो है वो मिल सके। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ये वायरस कैसे फैलता है और इसकी क्या अलामात हैं, ये जानने के लिए 92 न्यूज़ रिसर्च डेस्क की तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। खतरनाक वायरस के बारे में मालूमात अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, ताहम साइंसदानों का मानना है कि इसकी शुरुआत सांपों से हुई थी, जिन्हें वुहान में जानवरों की मंडी में लाया गया था। ताहम ये वायरस चमगादड़, चूहों और दीगर जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। कोरोना वायरस नाक और मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है, जहां वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के निजाम में मौजूद एक खुलिये से जुड़ता है और फिर दीगर खुलियों पर असरअंदाज होना शुरू होता है। ये खांसी, छींक, हाथ लगाने और एक ही बर्तन में खाना खाने से फैलता है। कोरोना वायरस की अलामत 2 से 14 दिनों के दरमियान सामने आने लगती हैं, जिनमें नाक का बहना, खांसी, गले में दर्द और तेज बुखार शामिल हैं। वायरस से निमोनिया और फेफड़ों में सोजन पैदा होती है, जिसके बायस सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मरीज की मुकम्मल सेहतयाबी का दारोमदार कुव्वत मदाफियत पर है, जबकि जो लोग जाँ बहक हुए वो या तो बुजुर्ग थे या फिर उन्हें पहले से ही बीमारियां लाहक थीं। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज ढूंढा गया है और न ही इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है। इस पर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता, जबकि एंटीवायरल अद्वियात बनाने से कबल वायरस को समझना जरूरी है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम आलम का ज़मीर जगाने की कोशिशें की हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारत के इंसानियत सोज इक़दामात का नोटिस ले। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया और पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर मलिका बुखारी ने कहा है कि कश्मीर में मोदी हुकूमत के इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मलिका बुखारी का कहना था भारतीय मज़ालिम पर तशवीश बढ़ रही है, मगर आलमी बरादरी की खामोशी तशवीशनाक है। हम कश्मीर के इशू को हर लेवल के ऊपर रेस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसकी वायलेशंस है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जैसे UN चार्टर है, जैसे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जिसके अंदर टॉर्चर के ऊपर एक तफसीली एक एलिमेंट डिटेल है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बात हुई है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात हुई। इन सब इश्यूज को हम रेस करेंगे, बिकॉज यही वो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कश्मीरियों की, जिनको मोदी हुकूमत तसलसल से वायलेट कर रही है। नफीस ज़करिया ने हाज़रीन को भारतीय फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया और कहा भारत जम्मू और कश्मीर के इलाकों को अपने कब्जे में कर रहा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में हकाइक जानने के लिए गैर जानबदार मिशन भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि कश्मीर को बहैसियत इशू के डिस्कस किया गया है, व्हिच मीन्स के इसकी बाकायदा रिकग्निशन है कि ये एक इशू है जिससे ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बल्कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट इस वायलेशन के अंदर और फिर सिक्योरिटी का जो एंगल है। मलिका बुखारी ने कहा गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों के साथ होने वाला जुल्म भारत का दाखिली मामला नहीं है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी कानून के साथ साथ भारतीय आइन की भी खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को हर फोरम पर उठाया जाएगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। दीनी तालीमी इदारे जामियतुल मुंतज़र की जानिब से मैनचेस्टर में वन विजन कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कॉन्सेप्ट के तहत दीनी तालीम के हर इदारे में प्राइमरी एजुकेशन का निज़ाम भी राइज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। जामियतुल मुंतज़र की 1 VN तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत डॉक्टर सैयद काजिम अली ने हासिल की। इसके बाद डॉक्टर सैयद बाकिर नकवी ने इदारे के एगराज व मुकासद बयान किए और प्राइमरी स्कूल के क़याम पर जोर दिया ताकि बच्चों के लिए एक साथ दीनी और दुनियावी तालीम का एहतमाम किया जा सके। जामियतुल मुंतज़र में तकरीबन 200 बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और अब इसकी नई बिल्डिंग बन रही है, जिसमें इंशाअल्लाह आइंदा के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर
कम्युनिटी सेंटर भी होगा, मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा और यहाँ पर जितने भी इस्लामिक प्रोग्राम हैं उनके हवाले से भी बेहतरीन प्रोग्राम होगा। तकरीब से खिताब करते हुए जामतुल मुंज़र के प्रिंसिपल सैयद अमीर हसैन नकवी और मारूफ आलिम दीन इलामा सैयद फिदा हुसैन बुखारी ने लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि दीनी तालीम हासिल करने वाले अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम का बंदोबस्त भी करें। सितंबर 2020 से बरतानिया में तालीमी कवानीन तब्दील हो जाएंगे और तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाव के लिए प्राइमरी स्कूल का क़याम जरूरी है। पूरे इलाके में एक यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें एक संडे मदरसा भी है, जमात भी होती है, दीगर प्रोग्राम भी हो रहे हैं और ये ज़ेर तामीर भी है। मकसद ये है कि कम्युनिटी की जो ज़रूरियात हैं इस वक्त एजुकेशन की वो पूरी की जाएँ और उसमें आज जो मदरसा भी है, कल जब तामीर हो जाएगा तो प्राइमरी स्कूल का प्रोग्राम भी है और इसी तरह दीनी मदरसा का भी प्रोग्राम है, हौज़ा जिसको कहा जाता है। तो इंशाल्लाह ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है और मकसद है कि इसमें तमाम जो ज़रूरियात हैं एजुकेशन की हमारे कम्युनिटी की उसको जो है कैटर किया जाए। This is our idea for a full multi-purpose community in Manchester. Not only will we provide Islamic studies, primary school, Hawza education, but we also want a community for everyone, from the youth to the elder generation, where we want to provide a gym, a sports complex, a football pitches, a on-site cafeteria, like these sorts of ideas where we're not just one place for one sort of people. We want everyone to come together as the community under the umbrella of one vision. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान शुरका ने भी मुकर्रीन से मिलते जुलते ख्यालात का इजहार किया। इधर एक स्टूडेंट हो जामतुल मुंज़र में और मुझे इधर पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। एवरी संडे हम इधर पढ़ने आते हैं। तकरीब में कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। नशिस्त के इख्तिताम पर लोगों की तवाज़ो लजीज खानों से की गई। पंजाब की सौगात सरसों का साग, शहर शहर गांव गांव उसके हैं चर्चे। साग और बाजरे की रोटी में कुदरत ने जायके के साथ साथ ग़िज़ायत भी रखी है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का सरसों का साग पंजाब भर में मशहूर है। इस हवाले से देखते हैं रियाज गोंदल की ये रिपोर्ट। पंजाब के हर देहात में सब्ज लिबास ओढ़े गंदल और सरसों की फसल हर मन भाती है। जेहलम में भी इन दिनों हर तरफ सरसों की लहलहाती फसल खूबसूरत मंजर पेश करती है। खेत से खास किस्म की सरसों की गंदलों को तोड़कर बारीक काटा जाता है और मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। जब बर्तन का ढक्कन खुलता है तो साग और मिट्टी की खुशबू से फिजा महक उठती है। सर्दी के मौसम में पंजाब के हर देहात में सरसों का साग और बाजरे की रोटी शौक से खाई जाती है। जेहलम के लोग मुल्क भर में रहने वाले रिश्तेदारों को ये सौगात तोहफे के तौर पर बेचते हैं, तो कोई ये सौगात के मजे लेने के लिए जेहलम का रुख करता है। इस सरसों का साग इसलिए हम खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है सर्दी के मौसम में और दोस्तों को बाहर भेजते हैं। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और सरसों का साग ये जो है हमारी सौगात भी है और हमारे लिए तवानाई भी बख्शती है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का साग पूरे पंजाब में मशहूर है, जो सौगात के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। सरसों का साग लजीज होने के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस और फौलाद की हिजायत से भरपूर है। रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जेहलम। दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों के संगम पर यादगार की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू हो चुका। जगलोट के मकाम पर यह यादगार कोई हिंदू कश, हिमालय और कराक्रम के अजीम सिलसिलों की याद दिलाती है। तफसीलात मिराज आलम की इस रिपोर्ट में देखिए। 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदू कुश और कराक्रम, जिनका संगम गिलगित जगलोट में वाक़या है। दुनिया भर से सयाह गिलगित आते हैं तो शाराए कराक्रम के मकाम पर रुक कर फोटोग्राफी करके अपने सफर को यादगार बनाते हैं। ये बहुत तारीखी मकाम है, तो इधर आके बीच से जो टूरिज्म वाले भी आते हैं तो यही आके थोड़ा सेल्फियाँ वगैरह बनाते हैं, तो हम भी इधर आके कोई सेल्फियाँ बनाए। ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की संगम है
यहाँ पे हम तस्वीरें बना रहे हैं, बहुत खुश है। सूबाई हुकूमत ने तारीखी मकाम की तज़ीन और आराइश के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की यादगार और ट्रैकिंग पॉइंट के साथ फोटो गैलरी भी बनाई है ताकि सयाह इस तारीखी मकाम की अहमियत से आगाह हो सकें। यादगार को खूबसूरत बनाने से दुनिया भर के सयाहों को गिलगित बल्दिस्तान और पाकिस्तान का एक अच्छा और खूबसूरत पैगाम जाएगा। कैमरा टीम के साथ मेराज आलम, 92 न्यूज़, जगलोट, गिलगित। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।